जोरदारा घूघरा बाज पाव घूघरा बाज कटी कछनी प्यारा। मैं न्यूज़ भारती से राजेंद्र कुमार छंगानी, साथी जितेंद्र के साथ आज हमारे बीच में फिल्म प्रोड्यूसर भौर शर्मा जी के लड़के बीकानेर पधारे हुए हैं। मैं उनके फिल्मी कैरियर व उनके बम्बई के जीवन के बारे में जानकारी लेते हुए, सर कितने वर्षों से आप बॉम्बे में रह रहे हैं? भाई जी, मेरा जन्म ही बम्बई में हुआ है और 52 ईयर्स मेरी एज है, उतने ही साल बम्बई में हो गए हमारे कंप्लीट। वहीं पे पैदा हुए, वहीं पढ़ाई की, वहीं पे जॉब की। तो मैं कोको कोला का बिज़नेस सेल्स हेड था, डिलेक्टा एक कंपनी है उसमें था, ICICI बैंक में था। अब पिछले 4 सालों में मेरी खुद की कंपनी है सेक्यूरा सॉल्यूशंस, जिसमें हम सारे फ्रूट और वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स के साथ काम करते हैं। तो आज हमारा माल जर्मनी से आता है, वियतनाम से बहुत माल आता है, केला एक्सपोर्ट होता है, आम एक्सपोर्ट होता है, नींबू, मिर्ची। तो इसकी पैकेजिंग हम बनाते हैं ताकि वो माल जब पहुँचे विदेश में तो माल सही तरीके से पहुँचे, फ्रेश पहुँचे, कहीं दाग नहीं हो, कोई पक नहीं जाए। तो उसका सारा कारोबार है अपना। तो बम्बई में ऑफिस है हमारा, गोडाउन एक हमारा गोरेगांव में बम्बई में, एक सोलापुर में गोडाउन है। तो जहाँ से हम लोग सारे फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ काम करते हैं। और स्पेशली जो केले का जो किसान है तो उनकी लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं कि आज केले बढ़िया से उगे, केले की शेल्फ लाइफ अच्छी रहे, उनको बाज़ार में दाम अच्छे मिले। उसके लिए हम वियतनाम से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं और फार्मर को देते हैं। तो उससे क्वालिटी में भी फ़र्क आ रहा है और अपने देश का भी नाम ऊंचा होता है जब अपना फल अच्छा पहुंचता है वहाँ पर। नहीं, करनी माता के मंदिर आने का विशेष उद्देश्य आपका? भाई जी, आपकी कृपा है, जितेंद्र जी कृपा है। जब भी हम बीकानेर आते हैं, बीकानेर के हम हैं, तो करनी माता है हमारे, कुटन देसर जी है, सियाना भैरव जी महाराज है, हमारे घर में पितरानी दादी है। तो बस हम आते ही बीकानेर उनके दर्शन, वो हमारा स्वार्थ ही वो है कि आओ यहाँ दर्शन करो भगवान का। बाकी तो भाई जी चीज़ें वहाँ भी मिलती है, यहाँ मिलती है। बस यहाँ आते तो, अगर यहाँ नहीं आए तो हमारे टूर पूरी नहीं होती कभी। तो नहीं, आपका परिवार बीकानेर से जुड़ा हुआ है जी। और समय समय पर आप बीकानेर आते रहते हैं अपने परिवार के लिए। जैसे आपने बताया आपके जो कुलदेवी है, माताजी है, भैरू जी है, इसके लिए आते रहते हैं। और आपके जो ये जो बॉम्बे का जो 50 साल का जो कैरियर रहा, उसमें बड़ा योगदान आपका किसका रहा? बड़ा योगदान सब बड़े माँ के, पापा का, सबका आशीर्वाद है। और कुछ लोग अच्छे मिले, साथ अच्छे मिले, तो सब चलता गया भाई जी। और सब बढ़िया होता है और ऊपर वाली कृपा है, करणी माता बैठी है हमारी कराने वाली, तो इनका नाम लेके सब काम हो जाता है हमारा। तो बढ़िया से बढ़िया। पापा जी आपके लंबे समय तक फिल्मी कैरियर से जुड़े रहे और जब भी कोई कार्यक्रम होता तो आपकी भी वहाँ उपस्थिति रहती थी, तो आपको कैसा महसूस होता था? पापा का तो मैं क्या बताऊँ, मतलब आज यहाँ तेजरा सर का हमारा गांव है, तेजरा सर, फिर वो बीकानेर से बम्बई अर्ली 60s में आ गए थे और बहुत मेहनत की। बिरला में बहुत बड़े एम्प्लॉय थे, बाबू को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे, बिरला जी को। पर उनका जो एक शौक़ था, जो हमारे राजस्थान की भूमि में है, संगीत से उनका बहुत हमेशा प्रेम रहा। तो उन्होंने पंकज उदास है, जैसे चंदन दास है, राजकुमार रिजवी है, अनूप जलोटा है, महेश कुमार इन पार्टी है, इन सब आर्टिस्ट को, इनफैक्ट पंकज उदास को प्रमोट करने में सबसे बड़ा योगदान उनका ही है। जब पंकज उदास होटल में गाते थे तब से उन्होंने उठाकर स्टेज पे लाना। आज पंकज उदास का नाम बहुत बड़ा है। जगजीत सिंह उनके सबसे खास परम मित्र थे हमेशा। तो साथ साथ उनको फिल्मों का भी शौक़ रहा। तो उन्होंने जो अब ट्रेंड चला है, जैसे RRR है, पुष्पा है, बाहुबली है, और आप देखिए हर पिक्चर साउथ की डब होके हिंदी में यहाँ रिलीज़ हो रही है। ये ट्रेंड हमारे पापा ने 20 साल पहले चालू किया था। कुछ छोटी छोटी फिल्में खरीद के उनको हिंदी में डब करा के ऑडियंस को दिखाना, और आज ये बॉलीवुड से बड़ा बिजनेस बन गया है डब मूवी का। आप साउथ का स्टार आज बम्बई में है, तो उन्होंने ये भी किया है। साथ में उन्होंने कुछ फिल्में बनाई, जैसे जय श्रीनाथ जी, तो जय श्रीनाथ जी बाबा है उनके नाम से। तो यहाँ पर भैरव सिंह जी शेखावत जी थे, वसुंधरा राजे जी, उन्होंने हमेशा ऑडियो कैसेट उनकी लॉन्च की और काफ़ी एक्टिव रहे। और हमारे घर तो सभी का आना जाना था, भले ही धर्म जी हो, धर्म जी के साथ बहुत टाइम निकाला पापा ने।
सनी देओल के साथ, तो उनका पूरा बिजनेस संभालते थे पापा। तो धर्म जी जब बीकानेर से इलेक्शन लड़े थे तब हमारे पापा उनके साथ ही थे, और आज भी हमारे घर के है, उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो वो हमको बुलाते हैं, और हमारे यहाँ होता है हम उनको बुलाते हैं, वो आते भी हम जाते भी हैं। धन्यवाद राजेश जी। आपका बीकानेर जो आने का जो मकसद था, और जैसे आप कह रहे हो कि कुलदेवी के लिए दर्शन के लिए आते हैं और उससे ज़्यादा आप ठहरते नहीं हैं, तो बीकानेर आने के लिए न्यूज़ भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू जी, बहुत बहुत। जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात कर, और मैं वैसे खुद न्यूज़ भारती को फॉलो करता हूँ, चैनल को, तो मेरा सब्सक्राइब किया हुआ भी, और मैं सबसे कहूँगा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाइए, और एक बीकानेर राजस्थान का जो एसेंस है आपको इस चैनल में मिलेगा। तो आज हमको तो बम्बई में बैठ के हमको पता रहता है बीकानेर में क्या हो रहा है, आपके माध्यम से भाई साहब, तो इसका सारा श्रेय आपको है और आपकी टीम को है पूरा। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद। हमेशा आपका आशीर्वाद रखना।